जलवा दिखाने होश उड़ाने आए देखो आए चाचा चौधरी। साबू जैसी है ताकत किसी में कहाँ, चाची की चूचू रॉकेट की मस्ती यहाँ। सुपर कंप्यूटर से तेज है दिमाग और पप्पू पेन ड्राइव के हैं गैजेट के साथ। न लेना कोई इनसे पंगा पंगा। जलवा दिखाने होश उड़ाने आए देखो आए चाचा चौधरी। जलवा दिखाने होश उड़ाने आए देखो आए चाचा चौधरी। अरे इतना सन्नाटा, कोई है कि नहीं यहाँ? मच्छी बेचने वाले सब लोग कहाँ गए? ये सब क्या हो रहा है? अरे सुनो, सब लोग कहाँ गए? कोई यहाँ मच्छी क्यों नहीं बेच रहा? अरे मच्छी आएगी कहाँ से चाचा जी? धमाका सिंह ने हमसे हमारा तालाब छीन लिया है। क्या मतलब? तालाब कैसे छीन सकता है कोई? उस पर तो हम सबका हक है। चाचा जी, उसने यहाँ के और गुंडों के साथ मिलकर सारे तालाब पर कब्जा कर लिया है। अब तालाब से सिर्फ वही मच्छी ले सकता है और उसे बेचकर पैसे कमाता है। हम तो तालाब खेलने या फिर अपने गाय भैंसों को लेकर भी नहीं जा सकते। मूंछ खींच दिमाग का पेच। अब बात सिर्फ मच्छी खाने की नहीं है, पता लगाना होगा कि ये तालाब धमाका सिंह का कब से हो गया और कैसे। चलो। तो ये मामला है। चलो साबू। ये ठीक से करो। हाँ वैसे। चाचा, तुम मेरे तालाब पर कैसे? तुम्हारा मतलब? ये तुम्हारा कैसे हो गया? ये तालाब सबका है, किसी एक इंसान का नहीं। ये तालाब मेरा है और मेरे पास इसके कागज भी हैं। किचक धमाका। आज से काफी सालों पहले मेरे दादा के दादा ने ये जमीन खरीद ली थी। इसी पर आज ये तालाब है। उस हिसाब से तो ये तालाब मेरा हुआ ना? किचक धमाका। अरे भाई, इस पे स्टैम्प तो मार देते। ये देखो चाचा, ये कागज, ये स्टैम्प और मेरा तालाब, क्योंकि ये मेरी जमीन पर बना है। अगर और लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें मुझे पैसे देने होंगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो धमाका सिंह। मैं तुम्हें इस शहर के लोगों के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। आप कहें तो ऐसे अभी सबक सिखा दूं चाचा जी। समझा लो चाचा, साबू को मैं जो भी हक जता रहा हूँ उसके लिए मेरे पास सबूत हैं। जब तुम्हारे पास सबूत आ जाए कि ये मेरा तालाब नहीं है तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। किचक धमाका। मजा आ गया। हाँ, अब दोनों को चिकन मिल गया तो भर पेट खा रहे हैं। मिल तो गया, लेकिन हमें तो मछली खाने की इच्छा थी और अब मजा तो तभी आएगा जब हम मछली खाएंगे। क्यों, क्या कहते हो साबू? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जी, लेकिन अब मच्छी आएगी कहाँ से? पूरा तालाब तो धमाका सिंह के कब्जे में है।
थोड़ा पानी लीजिए। मूंछ खींच दिमाग का पेंच, आया सोच में स्वैग। अरे साबू जल्दी करो, कहाँ रह गए? आया चाचा जी, आया। वो दरअसल मैं आपके प्लान के बारे में सोच कर पूरी रात सो नहीं पाया था। चलो साबू मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। सभी लोग ध्यान से सुनो। चाचा चौधरी ने आप सबके तालाब को वापस ले लिया है। क्या तालाब वापस ले लिया है? चाचा ने कर ही दिखाया। अरे वाह! सभी लोग अपने अपने मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल लेकर तालाब के पास पहुँच जाओ। ये! अरे वाह! चलो। ए चाचा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि ये तालाब की जमीन मेरे दादा। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे दादा के दादा की है। लेकिन क्या ये पानी भी तुम्हारा है? क्या मतलब? इस तालाब का पानी भी मेरा है? अगर जमीन मेरी है तो पानी भी मेरा ही होगा कि चक धमाका? तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी इस जमीन पर ये जो तालाब है, इसका पानी मेरा है। मुझे भगवान ने खुद आकर कहा था कि चाचा चौधरी, इस तालाब का पानी तुम्हारा है और इस तालाब में रहने वाली सारी मछलियाँ भी तुम्हारी हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम चाचा? हाँ? मैं अभी ये बात साबित कर देता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ये साबित करो कि ये पानी और इसमें रहने वाली मछलियाँ आपकी हैं। अब जब आप सब लोग यहाँ आ ही गए हैं, तो मैं आप सबको ये साबित करके दिखा दूंगा कि इस तालाब का पानी मेरा है। धमाका सिंह, ये पानी अगर तुम्हारा है, तो अगर तुम इसमें अपना नाम लिखा हुआ पत्थर फेंकोगे तो वो पानी में डूबेगा नहीं। और अगर मैं इस पानी में अपना नाम लिखा हुआ पत्थर फेंकूंगा तो देखना तैरने लगेगा। पानी में पत्थर तैरेगा? ये कैसी बात कर रहे हो चाचा? ऐसा नामुमकिन है कि चक धमाका। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम इस तालाब का कब्जा छोड़ दोगे और ये मान लोगे कि इस पानी पर मेरा हक है? हाँ कह दो सरदार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पानी पर कोई भी पत्थर तैरे। ये तालाब और इसका पानी सबके सामने एक बार फिर आपका हो जाएगा। हाँ, मैं सबके सामने ये मानता हूँ कि अगर इस तालाब के पानी पर मेरे नाम का पत्थर नहीं तैरने लगा तो इसी वक्त इस तालाब पर मैं हक छोड़ दूंगा। हम ऐसा करते हैं, पहले तुम कोशिश कर लो। कोई भी पत्थर उठाओ, उस पर अपना नाम लिखो और फेंक दो। अगर वो तैरा तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। जल्दी करो और वहाँ से वो छोटा सा पत्थर उठा के दो। इस पर नाम कैसे लिखूं? साबू, इस छोटे पत्थर पे DS लिख दो जरा। ये इतना छोटा है कि इस पर धमाका सिंह का पूरा नाम नहीं आएगा। पत्थर तो डूब गया। पता नहीं चाचा का पत्थर कैसे तैरेगा। साबू, वो पहाड़ी देख रहे हो? जाओ और मेरे लिए एक बड़ा सा पत्थर लेकर आओ। इतना बड़ा पत्थर? हो ही नहीं सकता कि ये पानी में तैरे। चाचा आखिर कर क्या रहे हैं? साबू, अब इस पत्थर पर मेरा नाम लिख दो और इसे पानी में फेंक देना।
किचक धमाका, देखा मैंने कहा था। कहा था ना मैंने। चलो अब जैसा तुमने कहा था वो करो और ये तालाब छोड़कर चले जाओ। अब से ये तालाब सब शहर वालों का है। ये कैसे किया तुमने चाचा? ये पानी तो सचमुच आपको भगवान ने दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पता करके रहूंगा। फिलहाल जा रहा हूँ किचक धमाका। आए बॉस। हमें तालाब वापस मिल गया। चाचा जी, ये हम सबकी तरफ से आपके लिए है। थैंक यू। अरे अब तक मच्छी नहीं बनी। बस लाई लाई। चाचा जी, ये अभी तक समझ नहीं आया कि आपका पत्थर डूबा कैसे नहीं। साबू, दरअसल जिस पहाड़ी से तुम पत्थर लाए थे वहाँ सिर्फ पमिस स्टोन यानी कि झावा पत्थर मिलता है। और इस पत्थर की खासियत ये होती है कि ये पानी में डूबता नहीं है। वो पहाड़ी मैंने पहले ही देख ली थी और बस हो गया तालाब हमारा। वाह चाचा जी, आपका दिमाग तो वाकई कंप्यूटर से तेज है। इसे तेज रखने के लिए ही तो हम आज मछली खा रहे हैं। सोच समझ के करो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बादाम खाओ, बुद्धि बढ़ाओ।